नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज भी इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है स्मार्ट मुजफ्फरपुर से। और मैं आपको बता दूं कि अभी पहली बार बैठक हुई है, जो अभी नगर में चुनाव हुआ है उसके बाद स्थायी समिति की, और उसमें एक मुद्दा आया है कुत्ते की नसबंदी को लेकर। मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत ही ऐसे ही आपको जागरूकता के लिए आपके लिए काफ़ी है कि शहर में जो घटनाएं घट रही है, खासकर आवारा कुत्तों के काटने के कारण, उस पर बहुत सारे रोक के लिए या प्रक्रिया के लिए स्टार्ट हुआ है। लेकिन उसमें चूंकि वो पशु है तो उसकी सुरक्षा के लिए और उसकी समस्या उसको ना हो, इसको लेकर भी आवाज़ उठने लगी है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पराशर सर, और ये जो पशु अत्याचार निवारण को लेकर ये काम करते रहते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने अभी स्टेप लिया है इसको लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी सर, ये अभी जो कुत्ते की नसबंदी का जो मामला आ गया है, इसको लेकर आप चूंकि इससे जुड़े हुए रहते हैं, तो क्या कुछ अभी आपने उस पर स्टेप लिया इन बारे में? मैं 2008 से पशु अत्याचार के विरुद्ध काम कर रहा हूं और इसमें देश और विदेश से भी हमें सम्मानित किया गया है। अभी जो मुजफ्फरपुर नगर निगम की पहली सरकार, ये सरकार जो बनी है नए सत्र, नए 5 वर्षों के लिए, उसकी अस्थाई समिति की बैठक यानी सरकार की पहली बैठक विगत 31 जनवरी 2023 को हुई है और उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया आवंटित किया है शहर के आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए। लेकिन इसमें कोई भी टेक्निकल ब्लूप्रिंट उन्होंने प्रकाशित नहीं किया है और यूं ही 1 करोड़ रुपया घोषित कर दिया है और घोषित नहीं आवंटित कर दिया है। इसमें पारदर्शिता का भी ख्याल नहीं किया गया है। इसमें पशु अत्याचार नहीं हो, कुत्ते पर अत्याचार नहीं हो, इसका भी ख्याल नहीं किया गया। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज मैंने 6 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि केवल कुत्तों को नसबंदी किया जाएगा या कुत्तियों का भी किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाए। दूसरा कि किस एज ग्रुप के कुत्ते और कुत्तियों का नसबंदी किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हर एक एज ग्रुप के आवारा कुत्ते कुत्ती का नसबंदी नहीं किया जा सकता है। तीसरा हमने दिया है कि इनको पकड़ने के लिए जो एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए जो कि एनिमल फ्रेंडली हो, तो ऐसे स्टाफ एक भी स्टाफ नहीं है नगर निगम के पास और न ही अत्याधुनिक संसाधन उनके पास है जिससे कि पशु को आसानी से पकड़ा जाए, उन पर अत्याचार नहीं हो। ऐसे में नगर निगम इस विषय पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि इनको जब आप नसबंदी करेंगे उसके बाद कैसे बाद में चिन्हित करेंगे कि इनकी नसबंदी हुई है, इसके लिए कौन सा मार्क आप उनके शरीर पर या कान पर या कहीं पर लगाएंगे। जैसे गाय बैल भैंस वगैरह का जो इंश्योरेंस होता है तो उनके कान पर लगाया जाता है टैग, वैसा कोई टैग लगाएंगे, इसकी भी चर्चा नहीं है। अगला मुद्दा हमने दिया है कि इनको, चूँकि ये आवारा पशु हैं, तो इनको अस्थायी रूप से रहने का जगह दिया जाए। जिस प्रकार गाय बैल के लिए गौशाला है जिसको कि अधिकृत करती है सरकारें, उसी प्रकार पशु आवास केंद्र नगर निगम अपने स्थान पे बनाए, अपने अधिकृत ज़मीन पर बनाए। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि केवल कुत्तों को ही क्यों, जितने भी आवारा जानवर हैं, चाहे वो गाय बैल भैंस हो, सूअर हो या खसी बकरी हो, इन सबों को ये इस अभियान में उनको लाया जाए। अंतिम मुद्दा ये है कि मैंने पारदर्शिता को चुनौती दी है। आर्थिक पारदर्शिता इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे घोषणा कर दिया गया है कि 1650 नसबंदी पे खर्च किया जाएगा और जो लाएगा पकड़ के तो वो उसको 200 रुपया दिया जाएगा। अब मैं अगर ला रहा हूँ कुत्ते को पकड़ के तो उसको मार पीट के ला रहा हूँ या फ्रेंडली उसको ला रहा हूँ, तो इसका ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि पशु के साथ अत्याचार कुत्ते के साथ नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि बिहार के भी अन्य नगर निगम में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में तो लगभग सभी नगर निगमों में इस तरह का अभियान चलाया जाता है। तो कानपुर में इसी अभियान के लिए पकड़ने से लेकर नसबंदी तक और उनको रख रखाव तक केवल 900 रुपये का आवंटन है, जबकि मुजफ्फरपुर में पकड़ने वाले को 200 रुपया और 1650 रुपया नसबंदी, यानी 1850 रुपया, दुगुना से भी ज़्यादा, कानपुर से दुगुना से भी ज़्यादा। जबकि वहाँ का जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है, महंगाई भी वहाँ ज़्यादा है। तो ये जो दुगुनी राशि आवंटित की गई है, इससे संभावना बनती है कि नगर निगम के जो आयुक्त हैं या मेयर हैं, उप मेयर हैं या नए पार्षद हैं, उन सबों को खाने पकाने का, एक जनता के धन का, कर का खाने पकाने का एक अवसर मिलेगा और ये भी टाइम फिक्स हो जाएगा। इसलिए ये जिला अधिकारी महोदय यहाँ पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करें। इन मुद्दों को लेकर मैंने दिया है मांग पत्र। अगर वो
1 सप्ताह के अंदर इस पर ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो इन विषयों को लेकर मैं माननीय उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दायर करूंगा। जी, तो देखिए दर्शकों को जैसे जानकारी मिली होगी कि नसबंदी होने वाली है, तो सर ने उस कुत्ते के संरक्षण को लेकर के भी अपना जो स्टेप लिया है। हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में, चूँकि इनकी जो मांगे हैं वो आप समझ सकते हैं कि जायज़ मांगे हैं, और जिसको लेकर ये काम कर रहे हैं ना, कुत्ते की रक्षा के लिए या उनके जो उसका जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, वो भी महत्वपूर्ण है इसको लेकर, तो ये हमें लगता है कि ये काम बेहतर है और आगे भी इस तरह का सारी प्रक्रियाओं में सब चीज़ आना चाहिए। सर एक बात और हम जानना चाहेंगे, ये जो नसबंदी का कार्यक्रम है, तो इसको जब यहाँ पर नगर निगम में स्टार्ट किया गया, तो क्या पशु प्रेमियों से इस समय में कोई ऐसी मीटिंग आप लोगों के साथ नहीं हुई थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये एकाएक जो है सो आ गया डिसीजन इस पर? देश के प्रत्येक जिले में उस जिले के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में और उस जिले के एसएसपी के उपाध्यक्षता में और उस जिले के जिला पशु पदाधिकारी के सचिवकत्व में एक कमेटी होती है जिसका नाम है एनिमल क्रूएल्टी प्रिवेंशन सोसाइटी। उसमें सिविलियंस को भी जो फ्रेंडली होते हैं, एनिमल फ्रेंडली, तो रखा जाता है, जिसमें 2 सीट होता है। मैं भी उसका सदस्य हूं जो यहाँ के जिला। तो हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई और ना तो कोई परामर्श लिया गया है जिलाधिकारी से, ना ही जिला पशुपालन पदाधिकारी से। ये सीधे एक हाय फाय जो लेमैन अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है। इसी के कारण तो मैंने शंका प्रकट की है कि एक्सपर्ट से आपने राय नहीं ली, आपके पास पकड़ने वाले एक्सपर्ट टीम नहीं है, आपके पास कोई पशु चिकित्सक भी नहीं है, पैरामेडिकल फोर्स भी नहीं है, तो आप आखिर इसको करेंगे कैसे? हाउ कैन यू डू? तो आपसे मिस्टेक्स होगा, आपसे क्रूएल्टी होगी, अत्याचार होगा, घोटाले आप करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। जी। और सर एक बात, जब आपसे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ था, क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर कभी मुलाकात करने का, इस सवाल में पूछने का प्रयास किया है? क्या कुछ मैं जवाब? इसके बाद स्वयं लिखित रूप में इन सारे मुद्दों को लेकर के नगर आयुक्त से मिला हूं, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, और उनको सारे विषयों को मैंने 2 फरवरी को, इसी 2 फरवरी को मैंने संज्ञान में दिया और मैंने कहा कि 1 सप्ताह में आप निर्णय दें। जब उन्होंने नहीं दिया है तब मैं आज जिलाधिकारी के पास आया हूं और मैंने बात की है, जो हमारे सचिव हैं एनिमल क्रूएल्टी प्रिवेंशन सोसाइटी के, जो पदेन यहाँ जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं, उनको भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। कोई भी विशेषज्ञ से कहीं भी कोई सूचना नहीं ली गई है, कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये संवेदनहीन मुद्दा है। पशु के प्रति भी संवेदना, पशु के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए वो लग रहा है कि स्थायी समिति के सदस्यों ने जो मीटिंग की है वो उसमें दर्शाया नहीं गया, और ये बात कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल संवेदनहीन। अब सर मेरा सवाल ये है कि जब जनता की सरकार है, जनता के द्वारा सीधे मेयर चुने गए, तो क्या लग रहा है कि ये जो सारे सिस्टम है अब फिर से वही पुराने धर्रे पर जा रहा है क्या? मुझे तो अभी से मॉर्निंग शोज दी डे अंग्रेजी में कहा जाता है कि सुबह बता देता है कि आज का सूर्य कितना चमकीला होगा, तो वो सब दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने आपको रखा जिसमें कि लेमैन्स डिसीजन लिया गया है, उसी प्रकार जो स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है उसमें पहले से बहुत सारे हज़ारों कंप्लेन हैं, और उसमें भी आप देखते होंगे कि हर सप्ताह अगर मौत नहीं होती है सड़कों पर ये खुदाई के कारण, तो एक्सीडेंट जरूर होते हैं और सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। मानवीय कहीं भी मानक मतलब नहीं फिर है। से वही और पुराने धर्रे की बात जी चल रही अब है। इसमें मानक है कि हम यहाँ पर अगर खुदाई करेंगे तो इसके चारों तरफ लाल रंग का पिलर हम डालेंगे अस्थाई, और उसमें फीता बांधेंगे, वहाँ चौकीदार बैठाएंगे, होमगार्ड के जवान को बैठाएंगे। तो पुराने ढर्रे पर चलने वाली, मतलब नई बोतल में पुरानी शराब को डाल करके ये सब किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। और हम लोग बहुत विजिलेंट होकर, जो हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम देख रहे हैं और उन्हीं को पकड़ने के लिए हम लोग विजिलेंट हैं। अगर इन लोगों में सुधार नहीं आया तो हम इनके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर करेंगे और इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। चलिए, तो देखिए मैं वही बातें सब कुछ इनके माध्यम से आपके बीच लेकर आया हूँ कि अब जनता की सरकार, जनता के हित में सोचने वाली सरकार को जनता ने जब बनाया तो उसका भी असर दिखना चाहिए। अगर आप कुत्ते की नसबंदी कर रहे हैं और जैसे कि इन्होंने बताया कि वो जो इसके रक्षा के लिए भी कोई जो स्टेप लेना था वो नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब निकल रहा है? तो मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, जागरूक बनिए और आपकी सरकार इस पर निगरानी करिए, जैसे कि पराशर सर कर रहे हैं। अच्छा सर, इसको लेकर आप निगरानी आप लोग करेंगे, जनहित याचिका करेंगे, और क्या क्या कुछ आंदोलन भी इस पर कुछ करने की तैयारी चल रही है? ये तो क्या है ना कि जनता को चेतन बनाना पशुओं के प्रति, इसका अभियान हमने शुरू किया था 2008 में,
और उस समय केवल हम गौवंश पर किए थे, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि सभी पशुओं के लिए इस तरह का अभियान चलाना होगा और केवल शहरी क्षेत्र ही क्यों, गाँवों में भी इस अभियान को अधिक से अधिक चलाने की ज़रूरत है। हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार, हमारा जो नगर निगम है, हमारी जो अन्य व्यवस्था है प्रशासनिक, वो कितना असंवेदनशील है कि मुजफ्फरपुर शहर में 150 से ज़्यादा बड़े पशुओं का कत्लगाह चलता है और उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। मुजफ्फरपुर में हम लोग आगे फिर से इस पर बात करेंगे और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन बातें इतनी संवेदनशील बातें थी कि मैंने आप तक वो पहुँचाई है और सर हम लोग उस पर भी आएंगे। लेकिन हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे अपने चौपाल समाचार की टीम की तरफ से भी कि आप बहुत ही बेहतर और जो पशुओं के हित की बात कर रहे हैं ना, इसमें आप बहुत ही बेहतर आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपको, आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर, दर्शकों का भी धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को शेयर करिए, ध्यान रहे जागरूक जब बनिएगा तभी आपको भी अधिकार मिलने वाला है। अगर आज एक कुत्ते का अधिकार छिन गया ना, तो आपके अधिकार को छीनने में देरी नहीं लगेगी। चौपाल समाचार से जुड़े इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं या कोई समाधान आपके पास है, हमें सीधे संपर्क करिए। हम आपके बीच आएंगे और आपकी बात सुनकर समझकर देश दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।